दोस्तों एमपी का एक ज़िला है धार और इसी धार ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है राजौंद। ये राजौंद थाना सरदारपुर तहसील के अंतर्गत आता है और इसी राजौंद थाना के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है, नाम है गोंदी खेड़ा। और इसी गोंदी खेड़ा के चारण गाँव में एक ऐसी खौफनाक घटना निकल कर के सामने आई है जिसने एमपी की उस सोनम रघुवंशी की जो स्क्रिप्टेड हत्याकांड थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। फिर उन्होंने बोला जो हम दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काय से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड पे। दोस्तों करीब 6 से 7 अप्रैल 2026 की यानी कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात इस घर में एक खौफनाक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरअसल ये जो खौफनाक हत्याकांड था ये एक लूट के इरादे से किया गया था, ऐसा शुरुआती तफ्तीश में उस घर की महिला ने ही बताया और पुलिस को भी शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था, जिसमें ये बताया गया कि करीब 3 लाख रुपए के आसपास की कैश, जेवर और 50,000 रुपए की जो आसपास की नकदी थी इसे लूट लिया गया है। और लूटने वालों ने उस महिला का जो हाथ पैर था वो बांध दिया था और उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। विरोध करने पर एक महिला के पति की यानी कि देवकृष्ण पुरोहित की बहुत ही बेदर्दी से जान लेकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने जब अपने इस तरीके से जांच पड़ताल की तो पुलिस को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ये था कि अगर हत्यारे लूट के इरादे से आए थे तो उन्होंने हत्या क्यों की और आखिर इस तरह से एक महिला को दूसरे कमरे में बंद करने का क्या मकसद था। जब लूटपाट ही करनी थी तो दूसरे कमरे में महिला को बंद करने का क्या कारण था। और वहीं इस तरह से जो महिला बार बार अपने बयान को दे रही थी, पुलिस को बता रही थी, उससे भी पुलिस को काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है। इसके बाद पुलिस ने इन कड़ियों को जोड़ते हुए महज 12 घंटे के भीतर उस कत्ल की खौफनाक वारदात की इस सुनियोजित साजिश को बेनकाब करके पर्दाफाश कर दिया, जिसकी शुरुआत आज से करीब 6-7 दिन पहले ही लिख दी गई थी। दरअसल होता यूँ है कि प्रियंका पुरोहित, जिसकी उम्र करीब 27-28 साल के आसपास है, उसकी शादी एक व्यक्ति से होती है जो कि 30 वर्षीय देवकृष्ण पुरोहित है। ये देवकृष्ण पुरोहित से प्रियंका की शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। इसे एक अच्छा बात कहें या फिर बुरा, लेकिन आज भी हमारे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा चल रही होती है। इस तरह से जब 15 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है तो दोनों के बीच में जो तालमेल बनना चाहिए था वो ठीक से बन ही नहीं पाता है। बस ये जो तालमेल न बनता है, इसी बीच इस शादी के काफ़ी सारा साल गुजर जाते हैं, करीब 11 साल के आसपास का वक्त गुजर जाता है और अब उस महिला की मुलाकात जो थी एक व्यक्ति से हो जाती है जिसका नाम था कमलेश। दोस्तों ये कमलेश राजगढ़ ज़िला के अंतर्गत एक छोटे से गांव में रहता था। तो कमलेश की जब मुलाकात इस महिला प्रियंका से होती है तो इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं और इन दोनों का जो प्रेम प्रपंच था ये बहुत ही ज़ोर शोर से परवान चढ़ रहा था। इसी बीच उस महिला के पति यानी कि देवकृष्ण को इस मामले की जानकारी लग जाती है, तो अब आए दिन घर में विवाद, कलह कलेश और लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी रहती थी। इसी बीच ये जो महिला थी करीब आज से 6-7 दिन पहले अपने गाँव यानी कि अपने मायके पन्ना खेड़ा गई थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव है। तो पन्ना खेड़ा से ये महिला करीब 6-7 दिन पहले ही अपने घर पर यानी कि अपने ससुराल लौटी थी और धार के इसी गोंदी खेड़ा गाँव में अपने घर पर रह रही थी। 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात जब कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है तो वहाँ पर दरअसल उसका जो प्रेमी था कमलेश, उसने अपने एक भाड़े के साथी सुरेंद्र को साथ लिया और दोनों साथ मिलने के बाद उस घर में पहुँचते हैं जहाँ पर ये दोनों रह रहे होते हैं। जहाँ पर महिला ने दरवाज़ा पहले से ही खुला छोड़ दिया था ताकि उसका जो प्रेमी है, उसका जो साथी है, ये लोग अंदर कमरे में आ सकें। और महिला ने ही ये बताया था कि दरअसल उसका जो पति देवकृष्ण है वो किस कमरे में सो रहा है और कहाँ पर सो रहा है।
इसके बाद तत्काल उसका जो प्रेमी था कमलेश और उसका साथी सुरेंद्र, ये दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर उन दोनों ने मिलकर व्यक्ति के ऊपर, देवकृष्ण के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हमला करना शुरू कर दिया और उसकी बहुत ही खौफनाक तरीके से जान ले ली। जान लेने के बाद इन लोगों ने उस महिला को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और उसके हाथ-पैर बाँध दिए। इसके साथ-साथ ये भी बताया जाता है कि इस हाथ-पैर बाँधने के बाद और इस हत्याक्रम को अंजाम देने के बाद देवकृष्ण की जो महिला पत्नी थी यानी कि रेणुका पुरोहित, उसने और उसका जो प्रेमी था कमलेश, इन दोनों ने वहीं पर शारीरिक संबंध भी बनाए और उसके बाद 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद वो प्रियंका राजपुरोहित ने अपने पति की हत्या की जो सूचना थी, वो आस-पास शोर मचाकर देना शुरू कर दी और उसका जो प्रेमी और उसका जो साथी था, वो तो बहुत पहले ही फरार हो चुके थे। इस तरह से जब कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, तो पुलिस को भी शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा संदेहास्पद स्थिति लगती है, जिससे ये पता चलता है कि ये हत्या की गई है और ये कोई लूट की आम वारदात नहीं है। इसके बाद पुलिस ने महज़ 12 घंटे के भीतर ही प्रियंका को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की, तो उसने पूरी कत्ल की खौफनाक साजिश को बेनकाब कर दिया। उसने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि दरअसल उसका 9 सालों से उसके प्रेमी कमलेश के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो इसकी जानकारी उसके पति देवकृष्ण को लग चुकी थी और इन दोनों ने ये सोचा कि करीब इस व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाए, तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी को आगे गुज़र-बसर कर सकते हैं और अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी आगे गुज़ारेंगे। बस इसीलिए इन लोगों ने इस कत्ल की स्क्रिप्ट को अंजाम देने के लिए लूट की एक नकली वारदात को अंजाम दिया, जहाँ पर लूट की वारदात तो नकली थी, लेकिन जो कत्ल की वारदात थी वो बेहद असली थी। उसके बाद पुलिस ने जब घर की तफ्तीश की और घर की जब जाँच-पड़ताल की तो जिस गहनों को लूटे जाने की बात इस महिला प्रियंका ने की थी, वो सारे के सारे गहने उसी घर से बरामद हो जाते हैं, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि दरअसल लूट दिखाया गया था, लूट की नहीं गई थी। और ये भी पता चलता है कि करीब 40,000 रुपए के आसपास कैश और कुछ नकदी, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास का जो हत्या का शूटर को दिया गया था, हत्या करने के लिए रकम दी जाने वाली थी, उस रकम को 1 लाख रुपए के आसपास दिया जाना था और जिसमें से 40,000 रुपए के आसपास दिए भी जा चुके थे और इस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया गया। एमपी के धार के इस गोंदीखेड़ा गाँव से जो खौफनाक वारदात निकल कर के सामने आई, तत्काल पुलिस ने महज़ 12 घंटे के भीतर इस घटनाक्रम का पर्दाफ़ाश तो कर दिया और उस महिला प्रियंका पुरोहित और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये पता चलता है कि उसका जो साथी है सुरेंद्र, वो मौका पाकर अपने घर से फरार हो जाता है और अब पुलिस ने उसके लिए काफ़ी टीमें बना दी हैं। कुछ टीमों को बनाकर आस-पास के एरियाज़ में जाँच-पड़ताल के लिए और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अपनी टीम लगा दी है। तो देखना ये है कि वो आरोपी सुरेंद्र कब तक पकड़ा जाता है और फिलहाल इस तरह से 6 और 7 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात हुई इस तरह की एक बहुत ही खौफनाक घटना एमपी के धार से निकल कर के सामने आई है, जिसने एक बार फिर से सोनम रघुवंशी जैसे मामले को पीछे छोड़ दिया है और पति-पत्नी जैसे इस पवित्र रिश्ते की जो बुनियादी नींव थी, उसको एक बार फिर से झकझोर कर खोखला करके रख दिया है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में, इस पूरी वारदात के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? अगर इस तरह से 15 साल की उम्र में शादी न की जाती, तो शायद इस तरह की खौफनाक घटना की वारदात को अंजाम न दिया जाता। इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता था कि अगर पति को इस मामले की जानकारी हो चुकी थी, तो उसे खुद ही अपनी पत्नी को तलाक देकर दोनों की राहें अलग कर लेनी चाहिए थी और उसका जो प्रेमी था कमलेश, उसे अपनी प्रेमिका प्रियंका से शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम देना मसले का हल नहीं हो सकता है। तो आप इस पूरी वारदात के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अब दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, यहाँ पर आगे की रिमांड लेकर तफ्तीश और पूछताछ जारी है। देखना ये है कि आगे इस केस में क्या अपडेट आता है और माननीय न्यायालय इन दोनों आरोपियों को क्या सज़ा देती है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने भी जो ब्रीफिंग की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके भी कुछ अंश हम आपको सुना देते हैं। किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी
और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना या पति पत्नी की इस पवित्र रिश्ते के प्रति आपको सशंकित करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी आपने सुना, ये एक अवैध संबंध के रिश्तों की आड़ में पनप रहा जुर्म का एक खौफनाक फूल था, जो कि जब खिला तो उसने एक घर की गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। एक घर का जो कुल दीपक था वो खत्म हो गया और एक कत्ल की खौफनाक वारदात बनी, जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में अपनी राय और अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इसे एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हाई पॉइंट्स करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और अगली नई प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।